हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो पिछले सेशन में बच्चों हमने कुछ कॉन्सेप्ट करने की कोशिश की थी, जो कि है कार्ड्स, ताश के बारे में। उम्मीद करता हूं आप इसको जरूर समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब ताश की गड्डी की बात होती है तो उसमें कुल 52 ताश होते हैं। कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं बच्चों एक ताश की गड्डी में। समझ गए? अब पैक ऑफ कार्ड्स यानी ताश की गड्डी जब बोली जाए तो इसका मतलब 52 कार्ड्स की बात हो रही है। इतनी चीज आप समझ गए। उसके बाद देखिए, यहाँ पे 52 में से 26 ब्लैक कलर के और 26 रेड कलर के कार्ड मिलेंगे। अब ब्लैक में कौन से होंगे वो जानते हैं। ब्लैक में या तो आपको स्पेड के मिलेंगे। कौन से? स्पेड, ऐसी शेप होती है, देख लीजिए ध्यान से। या फिर मिलेंगे आपको क्लब के। ठीक है, स्पेड यानी हिंदी में हुकुम इसको बोलते हैं, क्लब यानी चिड़ी इसको बोलेंगे। तो 13 कार्ड्स तो मिलेंगे आपको स्पेड के और 13 ही मिलेंगे क्लब के। 13 और 13 कितने हो गए? 26, जो ब्लैक कलर में है। समझ गए? अब इसके बाद 26 रेड कलर के कार्ड हैं, वो कौन सी शेप में मिलेंगे? एक तो डायमंड, इसको ईंट बोलते हैं हिंदी में, और ये हार्ट्स हो गया जिसको हम पान बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो 13 कार्ड्स तो आपको डायमंड के, 13 अब मिलेंगे हार्ट्स के। 13 कौन से कार्ड होते हैं, चलो उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, ए, फिर 2, ए फॉर एस, इसको हम बोलते हैं बच्चों एस, इक्का। ठीक है, इसको इक्का बोलते हैं या फिर एस। फिर आपके पास 2, 3 ऐसे नंबरिंग आ जाएगी 10 तक, है ना। 2 से 10 तक नंबर्स हो जाएंगे, और ए यानी इक्का एस इसको हम बोलेंगे। तो ये आ जाएंगे। टोटल कितने हो गए अभी तक? 10 कार्ड्स हो गए। कितने बचे? 3। तो उस पे लिखा होगा जे, क्यू एंड के। 3 कार्ड्स ये हो जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं जैक, क्वीन एंड किंग। तो इस टाइप के 13 कार्ड्स मिलेंगे हर कलर में। ठीक है, और हर शेप में, यानी जो स्पेड है उसमें भी ये 13 कार्ड होंगे, जो क्लब है उसमें भी सेम 13 कार्ड होंगे। बस वहां पे क्या होगा कि ये जो शेप है अब क्लब की आ जाएगी स्पेड की जगह। समझ गए? फिर अगर हम डायमंड की बात करें, उसमें भी सेम 13 कार्ड्स होंगे, बस कलर हो जाएगा रेड और शेप हो जाएगी यहाँ पे डायमंड की। इसी तरह से हार्ट की शेप हो जाएगी और सेम 13 कार्ड्स मिलेंगे। समझ गए? तो इसको अच्छे से आप नोट कर लें, रिवाइज कर लें। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये चीज समझ गए। एक चीज का और ध्यान देना है आपको, यहाँ पे जैक, क्वीन एंड किंग। ठीक है, 3 जो कार्ड्स हैं इनको हम बोलेंगे फेस कार्ड्स। क्या बोलेंगे? फेस कार्ड्स। अब ये 3 जो फेस कार्ड्स होते हैं, क्या मतलब है इनका? जैसे नॉर्मल नंबर कार्ड होते हैं वो इस तरह से दिखेंगे आपको कि भाई नंबर्स लिखे होंगे और बीच में सिंबल बना होगा। लेकिन जहां पे फेस कार्ड्स की बात आ जाती है बच्चों, वहां पे क्या होगा? जैसे जैक है ना, तो जे लिखा होगा साइड में, लेकिन यहाँ पे एक इमेज बनी होगी। ठीक है, सेंटर में आपकी डबल फेस इमेज बनी होगी, जिसको हम बोलते हैं, मान लीजिए फेस बनी होगी जैक वाली। ठीक है, फिर क्यू की बात करेंगे तो क्यू पे एक क्वीन बनी होगी, है ना। और के की बात करेंगे तो उस कार्ड पे किंग बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इमेज मिलेंगी, फेस मिलेगा, जैक का फेस, क्वीन का फेस, किंग का फेस, इसीलिए इनको फेस कार्ड बोलते हैं। तो अब सोचिए, एक मान लीजिए एक डेक है जिसमें 52 कार्ड हैं, उसमें टोटल, मैं पूछूंगा टोटल, ब्लैक कलर हो रेड कलर हो, टोटल आपको 10 नंबर के कितने कार्ड मिलेंगे? बता सकता है कोई? 10 नंबर के टोटल कितने कार्ड मिलेंगे? तो इसका आंसर होगा 4। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, एक तो स्पेड वाला हो गया, एक क्लब, एक डायमंड और एक हार्ट, है ना। तो सब में 10-10 नंबर का एक मिलेगा, तो कितने हो गए टोटल? 4। इसी तरह से अगर एक, मान लीजिए हार्ट में 3 फेस कार्ड है ना,
3 डायमंड में है, 3 क्लब में है, 3 स्पेड में, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? टोटल फेस कार्ड हो गए बच्चों 12, है ना, 4 तिया 12। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे आप। ठीक है बच्चों, इसको समझ गए तो एक क्वेश्चन आप करेंगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स 5 of club and spade, jack of hearts, 10 of diamonds and spade, and queen of club is put aside, and then the remaining cards are well shuffled. Find the probability of getting a card of red queen। ये सब आपको बताने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए आप ये मान के चलिए कि टोटल 52 कार्ड्स हैं आपके पास फिलहाल, ठीक है। इसमें से क्या क्या हटाना है ना। ये जब बोला गया है पुट असाइड, मतलब ये चीजें साइड रख दी हैं। क्या? अ पैक ऑफ कार्ड्स, है ना, पैक ऑफ कार्ड्स है 5 ऑफ क्लब एंड स्पेड। अब क्लब का 5 एक हो गया, एंड एक कार्ड हो गया स्पेड का 5, है ना, क्लब और स्पेड का 5। टोटल कितने हो गए? 2 कार्ड तो ये हटा दिए। ऐसे कर करके आप देखिए कितने कार्ड हटाए गए हैं। बाकी फिर बचे हुए कितने कार्ड हैं वो आपको चेक करना है, और जो बचे हुए कार्ड हैं वो आपका आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। उसके बाद भाई रेड कार्ड क्वीन, है ना, तो रेड कार्ड की क्वीन कितनी बची हैं वो देखेंगे, वो आपके फेवरेबल केसेस हो जाएंगे। ऐसे करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नोट करके एक बार कोशिश करो इसको हल करने की। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे सब बच्चे। देखिए यहाँ पे टोटल कितने कार्ड्स बाहर निकाले गए ये सोचने की कोशिश करो। तो क्या बोला गया? 5 ऑफ क्लब, है ना, एंड स्पेड। तो 2 कार्ड्स तो ये हो गए। क्लब कौन सा हो गया? देखिए मैं अगर बनाने की कोशिश करूं तो क्लब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लब, है ना, और स्पेड बनाएंगे हम, है ना। स्पेड हो गया। तो क्या बोला है कि क्लब और स्पेड का 5 हमने निकाल दिया, तो 2 कार्ड्स तो ये हो गए, प्लस जैक ऑफ हार्ट्स। तो हार्ट्स का हमने जैक निकाल दिया, है ना। तो जैक ऑफ हार्ट्स अगर हम निकालेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 3 कार्ड हो गए। फिर 10 ऑफ डायमंड एंड स्पेड। तो अगर डायमंड की बात करें तो डायमंड का 10 और स्पेड का 10, तो कितने? एक कार्ड यहाँ से, एक 10 यहाँ से, एक 10 यहाँ से, टोटल 2 कार्ड ये निकल गए। फिर क्या बचा? क्वीन ऑफ क्लब। अब जो क्लब की एक क्वीन भी निकाल दी यहाँ से। टोटल कितने कार्ड्स हो गए? 6 कार्ड्स हो गए बच्चों। तो 6 पत्ते 52 में से निकाल के हमने साइड रख दिए। टोटल कितने बचने चाहिए? 46। 46 ताश बच गए। अब जो बचे हुए ताश है ना, यही बोला है द रिमेनिंग कार्ड आर वेल शफल्ड, उनको अच्छे से हमने शफल कर लिया है। अब ये चीज आपको ध्यान में रखना है जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि ये जो 6 कार्ड्स निकाले हैं कौन से निकाले हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं उन पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा है कार्ड ऑफ रेड क्वीन, कार्ड ऑफ ब्लैक क्वीन। तो यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे, अ कार्ड ऑफ रेड क्वीन पूछा गया है। तो रेड कौन से होंगे? हार्ट्स एंड डायमंड। तो हार्ट्स एंड डायमंड में से कोई भी आपका क्वीन निकाली गई है? नहीं निकाली गई, क्वीन सिर्फ क्लब की निकाली गई है, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अ कार्ड ऑफ ब्लैक क्वीन। अब देखिए, अ कार्ड ऑफ ब्लैक क्वीन की जहां बात आ गई, अ क्वीन ऑफ क्लब तो हमने निकाल दी, है ना। क्लब मतलब ये ब्लैक होता है, तो इसकी हमने एक क्वीन निकाल दी। तो कौन सी क्वीन बची? ब्लैक में सिर्फ एक ही क्वीन बची हमारे पास, है ना, फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक ही बचा।
दो क्वीन थी, दो में से एक तो हमने साइड रख दी, अब ब्लैक में एक ही क्वीन बची। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ध्यान रखना है कि ये 6 कार्ड कौन से आपने निकाले हैं। उसके बाद 10। अब देखिए 10 भी हमने निकाला कहाँ से, 10 ऑफ डायमंड एंड स्पेड। तो डायमंड और स्पेड के 10 मतलब 2 10 निकाल दिए। टोटल कितने 10 होते हैं एक कार्ड की में? 4 10 होंगे, 4 में से 2 निकाल दिए तो यहाँ पे 2 10 बचे हैं। 5 ऑफ क्लब, तो हमने देखिए 5 ऑफ क्लब एंड स्पेड भी निकाल दिया। तो 5 ऑफ क्लब निकाल दिया, तो 5 ऑफ क्लब आने के चांसेस क्या हैं? ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, असंभव घटना। क्यों? क्योंकि 5 ऑफ क्लब तो है ही नहीं, हम वहां ढूंढ रहे हैं 5 ऑफ क्लब जहां पे है नहीं, यहाँ नहीं, ये तो हमने साइड कर दिया है। समझ गए? इसलिए बहुत जरूरी है जैक। अब जैक हमने निकाला है, जैक ऑफ हार्ट्स निकाल दिया है ना, तो एक जैक और कम हो गया, 4 में से 3 जैक बचे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है इन चीजों का, समझ गए ना? तो ऐसे अप्रोच करेंगे आप इन क्वेश्चंस को। अब देखिए ध्यान से, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? आफ्टर टेकिंग आउट 6 कार्ड्स, है ना, 6 कार्ड्स, ये कार्ड हमने निकाल दिए 52 में से, तो कितने बच गए? 46। अभी यही बताया था। तो इसको लिख लीजिए, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 46 हैं आपके पास। कितनी है? 46 हैं। लेट ई बी द नंबर ऑफ, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग कार्ड ऑफ रेड क्वीन। ई को हमने मान लिया ये इवेंट है कि हमें रेड क्वीन मिलेगी। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई क्या हो गए कि रेड क्वीन किस किस केस में आ सकती है? या तो क्वीन ऑफ डायमंड या फिर क्वीन ऑफ हार्ट। तो टोटल 2 क्वीन है रेड कलर की, तो भाई फेवरेबल आउटकम्स तो 2 ही होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गई? 2/46। कैंसिल आउट करेंगे तो 1/23 आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे बोला गया है इवेंट ऑफ गेटिंग है कार्ड ऑफ ब्लैक क्वीन। अब यहाँ पे है ट्विस्ट, समझना। देखिए हमने अगर बोल दिया लेट ई बी दे इवेंट ऑफ गेटिंग ए कार्ड ऑफ ब्लैक क्वीन, तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई क्या हो जाएंगे? सिर्फ एक रहेगा बच्चों। हालांकि ब्लैक कलर की 2 क्वीन होती हैं, लेकिन एक क्वीन तो ऑलरेडी बाहर निकाल दी, कौन सी? क्लब की। तो अब एक बची, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/46। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया बच्चों सबने। आगे देखिए, अब इसका सी पार्ट जहां पे आता है, क्या बोला गया है? तो यहाँ पे आपको कार्ड ऑफ 10, कार्ड ऑफ 10 चाहिए। तो लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ 10, है ना, हमने उसको इवेंट को ई मान लिया। अब इसके बाद क्या करना है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई, है ना, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई क्या हो जाएंगे? देखिए वैसे तो टोटल 4 होते हैं 10, है ना, लेकिन 2 तो हमने निकाल लिए, 2 बच गए। हार्ट एंड क्लब, है ना, डायमंड एंड स्पेड के हमने निकाल लिए थे, तो हार्ट एंड क्लब सिर्फ 2 बचे हैं अब हमारे पास। तो क्या आ जाएगा? फेवरेबल आउटकम 2/46 यानी 1/23। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से अगला पार्ट अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है बच्चों? नेक्स्ट पार्ट में है लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 5 ऑफ क्लब। क्या चाहिए? 5 ऑफ क्लब। लेकिन जो हमारे फेवरेबल इवेंट है ना, तो वो तो हमने, हमारा जो फेवरेबल कार्ड है जो बेसिकली हमें चाहिए है, वो तो ऑलरेडी निकाल लिया गया है। तो पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल पॉसिबल आउटकम 0 है, यानी आंसर आपका 0 हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ये चीज असंभव है, ये नहीं हो सकती, ऐसे बोल सकते हैं। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए जैक, ठीक है, तो इस बार जैक चाहिए, लेकिन जैक ऑफ हार्ट्स इज टेकन आउट। तो 4 में से हमने एक जैक निकाल लिया है, कितने बचे टोटल? 3 जैक बच गए। तो 3/46 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी। समझ रहे हैं ना, काफी इजी है ये। उसके बाद लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एस। अब हमें क्या चाहिए? इक्का चाहिए। एस मतलब इक्का चाहिए आपको, तो कैसे आ जाएगा?
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल जो हमारे पास इक्के होते हैं वो 4 होते हैं और कोई भी इक्का बाहर नहीं निकाला है हमने, इसीलिए ये 4 रहेगा। तो 4/46 मतलब 2/23, 2/23। अब हमें चाहिए फेस कार्ड। अब सोचिए टोटल फेस कार्ड कितने बताए थे मैंने? 12 बताए थे। अब 12 में से 2 फेस कार्ड तो आपके ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं, है ना, डिस्कस किया हमने स्टार्टिंग में। तो कितने बच गए? 10 फेवरेबल केस बचे, यानी 5/23। अब एक और है, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लैक फेस कार्ड। टोटल ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे भाई? टोटल फेस कार्ड जब 26 हैं तो ब्लैक 12 हैं टोटल। ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं? टोटल फेस कार्ड जब 12 हैं तो उसमें रेड फेस कार्ड 6 होने चाहिए और ब्लैक फेस कार्ड 6 होने चाहिए। तो टोटल ब्लैक फेस कार्ड 6 होने चाहिए। लेकिन क्वीन ऑफ क्लब तो हमने निकाल लिया है, मतलब 6 में से एक फेस कार्ड निकल गया है। अब कितने बचे? 5 बचे। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 5/46। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब देखिए, इतना ही करेंगे यहाँ पे। अब इसको हम करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं इसके रिगार्डिंग, कार्ड्स के रिगार्डिंग? तो क्वेश्चन है बच्चों, if one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, a jack of hearts, a spade, the queen of diamonds। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 52। तो बताइए मुझे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? 52। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 52 आ गई। अब हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। तो अब है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर कितनी हो जाएंगी ये? तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल जो किंग हैं रेड कलर के कितने होंगे। अच्छा, एक कार्ड में कितने, एक जो 52 कार्ड्स की गड्डी है उसमें कितने किंग्स हो सकते हैं? टोटल टोटल 4 किंग होंगे। 2 तो होंगे रेड कलर के, 2 होंगे ब्लैक कलर के। अब ब्लैक तो पूछा नहीं है, सिर्फ रेड पूछा है। तो आपके पास कितने? 2 आ जाएगा ये नंबर। हालांकि हम कार्ड एक ही ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है किंग आने की, है ना, तो वो हम कैसे निकालेंगे? फेवरेबल जो आउटकम्स हैं वो तो 2 हैं। अब इन दोनों कार्ड्स में से, यानी रेड कलर के डायमंड हो गया और आपके पास हार्ट्स हो गया, कोई भी एक कलर का कार्ड आ जाए, कोई भी एक, या तो डायमंड आ जाए या फिर आ जाए आपके पास हार्ट्स का किंग, तो वो हमारे फेवर में होगा। इसीलिए फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे
2 आए हैं, है ना, नोट करेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, अब हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, है ना। तो आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ किंग्स ऑफ रेड कलर बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। क्या क्या है यहाँ पे, ये तो है 2 और ये है 52, कैंसिल आउट करेंगे 126, है ना। तो 1/26 प्रोबेबिलिटी, नोट कर लेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज जरूर करेंगे। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।